नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल तेरी मेरी कहानियाँ में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी कहानियाँ पाने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी है सास शेर तो बहू सवा शेर। सरला जी बड़ी ही कड़क स्वभाव की महिला हैं। उनके 2 बेटे हैं, रवि और कृष्णा। रवि की पत्नी कल्पना की तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपनी सास के आगे कुछ कहने की, पर जब से कृष्णा की शादी तय हुई है तब से सरला जी चिंतित रहने लगी हैं। उन्हें अपनी होने वाली बहू सपना के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। खैर, शादी हो गई और सपना बहू बन के घर आ गई। जहाँ कल्पना गूंगी गाय के समान थी, वहीं सपना तेज तर्रा, जीन्स पहनने वाली, नौकरी करने वाली और हाजिर जवाब लड़की है। सपना जल्दी ही समझ गई कि अगर उसने ज़्यादा आदर्श बहू बनने की कोशिश की तो उसका भी हाल कल्पना जैसा हो जाएगा, तो उसने अपने हिसाब से ही चलने का फैसला लिया। शादी के बाद जब वह पहली बार ऑफिस जाने लगी तो उसने जीन्स पहन ली। सरला जी ने उसे देखते ही खूब डांट लगाई और कहा कि सूट या साड़ी पहनकर ऑफिस जाओ। यह तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है और घर में भी सिर से पल्लू नीचे नहीं गिरना चाहिए। सपना जानती थी कि सरला जी प्यार से काबू में आने वाली नहीं हैं। उन्हें तो उनकी भाषा में ही बात समझानी पड़ेगी। सपना ने भी ठान ली कि वह सरला जी की बेतुकी बातें नहीं मानेगी। उसने भी खुलकर बोल दिया कि उसे जो पसंद है वह वही करेगी। वह किसी के लिए खुद को बदलने वाली नहीं है। बस तभी से वह सरला जी की आंखों में खटकने लगी। सरला जी जब देखो उसके कामों में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे सुनाती रहती। सपना भी कहाँ हार मानने वाली थी। वह भी खुलकर जवाब देती। घर घर ना होकर महाभारत का मैदान बन गया था। कृष्णा भी सपना का ही पक्ष लेता। वह अपनी भाभी की दुर्दशा देखता आया है और नहीं चाहता कि उसकी माँ सपना का भी वही हाल करे। सरला जी को सपना फूटी आँख नहीं सुहा रही है। वे उसे घर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगी। सरला जी एक साजिश रचती हैं। वे अपने सारे गहने अपनी एक सहेली के घर रख आती हैं और सपना पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती हैं। वे कहती हैं कि इसी ने मेरे गहने चुराए हैं, क्योंकि कल्पना की तो इतनी हिम्मत नहीं कि वह मेरे गहनों को हाथ भी लगा सके। ज़रूर यही अपने मायके रख आई होगी। मेरे गहने वैसे भी उन कंगालों के पास है ही क्या। उन्होंने सपना को ताना मारा। सरला जी ने बहुत सोच समझकर यह योजना बनाई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इससे सपना से उनका पीछा छूट जाएगा। उन्होंने सपना के माता पिता को भी फ़ोन करके बुला लिया। सपना बहुत समझाती है कि उसने चोरी नहीं की है, पर सरला जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वह कहती हैं कि हो सकता है माँ जी, आप ही अपने गहने कहीं रखकर भूल गई हो। एक बार ठीक से देख तो लीजिए। सरला जी गुस्से से चिल्लाती हैं, कल की छोकरी मुझे सिखाती है, निकल जा मेरे घर से। सपना के माता पिता से कहती हैं कि ले जाइए अपनी बेटी को। जब यह मेरे गहने दे देगी तभी मैं इसे इस घर में आने दूंगी। सपना के माता पिता उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, बहन जी, हमारी बेटी चोर नहीं है, उसने चोरी नहीं की है। कृष्णा भी कहता है, माँ, सपना आपके गहने क्यों लेगी? उसके पास तो अपने ही बहुत हैं। ज़रूर आप ही कहीं रख कर भूल गई होंगी। एक बार ठीक से घर में देख तो लीजिए। वह गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, यह घर में तभी रह सकती है जब मेरे गहने वापस करे।
नहीं तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है, और चाहे तो तू भी इसके साथ चला जा। कृष्णा चुप हो जाता है। हार कर सपना के माता पिता उसे अपने साथ ले आते हैं। घर में सभी बहुत परेशान हैं, पर सरला जी मन ही मन बहुत खुश है और इसी खुशी में वह गलती कर बैठती हैं। वह छत पर जाकर अपनी सहेली से बात कर रही होती है। तभी कल्पना आती है और उनकी बातें सुन लेती है। कल्पना को अपनी सास पर पहले ही शक था। उसे यकीन था कि सपना चोरी नहीं कर सकती। यह सब माँ जी का ही किया धरा है। वह उनकी सारी बातें सुन लेती है और तुरंत सपना को फ़ोन करके सारी बात बता देती है। कल्पना सपना को बताती है कि माँ जी ने अपने सारे गहने अपनी सहेली ममता के पास रख रखे हैं और उन्होंने यह सब तुम्हें घर से निकालने के लिए किया है। यह जानकर सपना को बहुत दुख होता है। वह सोच भी नहीं सकती थी उसकी सास इतनी नीच हरकत कर सकती है। अपनी सास को सबक सिखाने के लिए सपना भी एक योजना बनाती है और अगले दिन 2 पुलिस वालों के साथ घर पहुंच जाती है। साथ में उसके माता पिता भी होते हैं। पुलिस को देखकर सरला जी घबरा जाती हैं। पुलिस सरला जी से पूछताछ शुरू करती है कि उनके गहने कब चोरी हुए, उन्हें कब पता चला, उन्होंने आखिरी बार गहने कहाँ देखे थे और उन्हें सिर्फ सपना पर शक क्यों है, और भी तो कोई उनके गहने चुरा सकता है। अब पुलिस कल्पना से पूछती है कि आपको गहनों के बारे में कुछ पता है। कल्पना कहती है कि उसने माँ जी को गहने ममता आंटी के घर लेकर जाते हुए देखा था। उसके बाद उसने उन गहनों को नहीं देखा है। सरला जी कल्पना को ऐसे घूरती हैं कि जैसे उसे खा जाएंगी। पुलिस ममता के घर जाती है और वहाँ से गहने बरामद कर लेती है और सरला जी से पूछते हैं कि जब यह गहने आपने खुद अपनी सहेली को रखने के लिए दिए थे तो फिर आपने अपनी बहू सपना पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। सरला जी को काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो जाती है। ऊपर से ममता आंटी भी कहती हैं कि अपनी बहू सपना को घर से निकालने के लिए इसने यह गहने मेरे पास रखे थे। कमरे में पूरी तरह से शांति छा जाती है। पुलिस वाला बोलता है तो फिर हमें सरला जी को गिरफ्तार करना होगा। यह सुनकर सरला जी उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती हैं। उनके पति और दोनों बेटे भी पुलिस वालों से माफ़ी मांगने लगते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर सपना जी अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती हैं तो हम आपको छोड़ सकते हैं। अब वह सपना और उसके माता पिता के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती हैं और माफ़ी मांगने लगती हैं। कहती हैं कि सपना बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी क्योंकि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मान रही थी, मुझे माफ़ कर दो। सपना मुस्कुराने लगती है और पुलिस वालों को कहती है कि बस भैया बहुत हो गया, मुझे लगता है कि मेरी सासू माँ अब सुधर गई है और आगे से ऐसा नहीं करेंगी। यह सुनकर सब आश्चर्य से सपना की ओर देखने लगते हैं। सपना मुस्कुराते हुए बोलती है कि जी हाँ, आप सबने सही सुना, यह मेरे भैया हैं। जब मुझे पता चला कि माँ जी ने मुझे घर से निकालने के लिए इतनी नीच हरकत की है तो मैंने भी उन्हें सबक सिखाने की ठान ली और इस तरह आप सबके सामने उनकी सच्चाई ले आई। क्यों माँ जी, कैसी रही? यह सुनकर सरला जी कुछ बोलना चाहती हैं, तभी उनके पति उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि अपने घमंड के कारण तुमने बहुत जगह हसाई करवा ली है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। सरला जी चुप हो जाती हैं। वे सपना के माता पिता से माफ़ी मांगते हैं और भविष्य में कभी उनकी बेटी को दुख नहीं होगा इसकी गारंटी लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।